जिसने उसको खोजा है, जिसने उसको खोजा है सिर्फ वही हर खोज से मुक्त हो पाया है। और जिसने जिसको दिया है जैसा, और जिसने जिसको दिया है जैसा, उसने उससे वैसा ही पाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो कविता मैंने लिखी है वो एक ऐसे विषय पर, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है जिसने आज हमारे समाज में एक कल्पना, एक भय, एक उलझन का बहुत बड़ा एक रूप ले लिया है। जब मुझे जीवन की समझ नहीं थी, जब मुझे जीवन की या सृष्टिकर्ता की कोई समझ या बोध नहीं था, तो एक समय पर मेरे अंदर भी इन सब चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उठी। और जब मैं उसी जिज्ञासा के थ्रू, जब मैं इसे जानने के खोज में जब निकल पड़ा, और आज भी हूँ, मैं बहुत गहराई तक गया देख खोजने के लिए कि भाई आखिर जीवन है क्या। और जैसे जैसे मेरा बोध और मेरी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा फिज़िकली और नॉन फिज़िकली चीज़ें अपने आप धीरे धीरे बदलती चली गई। तो मुझे किसी भी चीज़ का, वैसे पहले बाहरी चीज़ों का कभी बोध जल्दी नहीं हो पाया कि आखिर लोग मेरे बारे में धारणा क्या बना रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि तिलक लगाने से, या कानों में बालियां पहनने से, या सूती वस्त्र पहनने से, या सादा भोजन खाने से, या हिंदी में, सरल हिंदी में बात करने से आप एक साधु संत या सन्यासी या ब्रह्मचारी बन गए हैं। ये सब चीज़ें मुझे अपने आसपास के लोगों को देखकर मुझे पता चली कि मैं एक साधु संत या सन्यासी बन गया हूँ, या बनता जा रहा हूँ। तो एक बात मेरे अक्सर एक जहन में दिमाग में आती है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा खान पीन, रहन सहन, सभी चीज़ें हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, ना कि हमारे धर्म या संस्कृति पर डिपेंड करती है। अरे भाई, जैसा हमारा आसपास का वातावरण, हम उसकी तरह खाते हैं, बोलते हैं, अपने रहन सहन को बनाते हैं, तो वही चीज़, उसी को हम क्या नाम दें, उसी को हम फिर संस्कृति यानी कि कल्चर नाम दे देते हैं। और धर्म भी यही चीज़ है। धर्म का मतलब क्या है? कोई धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप दिया जलाएं या अगरबत्ती जलाएं या माला जपें या मंत्र जपें तो यानी कि वो एक धर्म होगी। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को, हमारे आध्यात्मिक चीज़ को, हमारे भीतरी विकास के लिए साधक है, एक सहायक है। तो हमने इन सभी को एक धर्म का नाम दे दिया। जैसे आप उदाहरण के लिए अपने घर में देखिए, आपके घर में कितनी सारी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, आपके बर्तन हैं, खाने के लिए भोजन है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है। ये सभी चीज़ें आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, आपके जीवन की गति को सरल बनाने के लिए आपने चीज़ें रखी हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें भी हमारे जीवन को, हमारे भीतरी विकास के लिए एक साधक थी, एक रिसोर्सेज थे। तो हमने इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके धर्म नाम दे दिया। बस सरल सी बात है, इतनी सरल सी बात है, और इंसान इस बात को कभी नहीं समझता, और वो जीवन भर उलझा रहता है, और जीवन भर परेशान रहता है, और दर दर भटकता रहता है। इतनी सरल सी बात है जो वो कभी नहीं समझ पाता। मैं लगभग हर धर्म के लोगों से मिला हूँ, और हर धर्म के मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, और दिगंबर या महावीर, जितने भी धर्म हैं, मैं सभी लोगों से मिला हूँ, और सभी उसमें गया हूँ। तो मैंने तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखी जिससे मैं ये कह सकूँ कि हाँ, कि ये धर्म है और ये कोई अलग चीज़ है। मुझे हर जगह एक ही चीज़ दिखी, और एक ही समझ में आई सारी चीज़। कोई अंतर नहीं दिखा मुझे कि मैं किसी एक चीज़ को व्यक्तिगत यानी एक पर्टिकुलर धर्म में रख सकूं कि नहीं भाई यही धर्म है, ये अलग धर्म है। सभी चीज़ों में मुझे एक ही चीज़, एक ही इक्वलिटी, एक ही समानता दिखाई दी जो हर जगह होती है। तो भटकने का और उलझन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज की कविता मैंने उसी पे लिखी है कि ब्रह्मचार्य का मतलब, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ लोगों की, ब्रह्मचारी बन गया है वो। तो
ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब होता है यूनिवर्सल ऑफ लॉ, यानी ब्रह्मांड का ज्ञान या ब्रह्मांड का नियम। और चार्य मतलब तो आप सभी समझते हैं कि किसी चीज़ को चार्य यानी दिनचर्या जैसे हम बोलते हैं, चार्य यानी किसी चीज़ को चलाना, चलायमान करना, यानी कि उस ब्रह्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना ही ब्रह्मचार्य कहलाता है। वही लॉ पूरे यूनिवर्स के अंदर चलता है, तो उसी को जिसने उस नियम को फॉलो कर लिया तो उसको ब्रह्मचारी कह दिया गया। इसमें धर्म कहाँ से बीच में आ गया? ऐसे ही सन्यासी, ऐसे ही साधु, ऐसे ही संत है। और रही बात, जैसे लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है, एक अंधविश्वास बन चुका है कि ब्रह्मचारी का मतलब है आप अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर द्वार सब त्याग दो। ये सभी चीज़ें हमारे धर्म के साथ, हमारे जो भी धर्म है उनके साथ बाहरी लोगों ने आके छेड़छाड़ की, ताकि वो हमारे भारत से अपने स्वार्थ की चीज़ें निकाल सकें। इसीलिए उन्होंने हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारी सभी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की और हमें भटका दिया, और कुछ भी नहीं है। समझने वाली चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। जब तक आप में जागरूकता, एक चेतना, एक बुद्धि जब तक आप में नहीं आएगी, तब तक आप जीवन भर भटकेगा। हर इंसान भटकेगा, कोई भी चीज़ हो भटकेगा। वरना फिर हम में, जब तक हम में चेतना नहीं आती, तब तक हम एक जानवर ही हैं। मानव कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। खैर, तो अब मैं कविता पे आता हूँ। शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा कि मानव वो नहीं जो सिर्फ मानव का तन पाए, मानव वो नहीं जो सिर्फ मानव का तन पाए, मानव तो वो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो इतनी सी बात अपने मन को समझा पाए। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? जो ब्राह्मण को जन्म दे वो ब्रह्म होता है, और जो संपूर्ण और अनंत हो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कभी तो बाहर निकलो कल्पनाओं की दुनिया से, कभी तो बाहर निकलो कल्पनाओं की दुनिया से, कभी तो सत्य के पथ पर चलने का साहस करो। अगर कुछ बोलना ही है, अगर कुछ बोलना ही है तो सही और सटीक बोलो। अगर कुछ बोलना ही है तो सही और सटीक बोलो, ये बिना वजह की बकवास करना बंद करो। अरे कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि ग्रह अर्धांगिनी या संतान त्याग से, अरे कौन कहता है कि ग्रह अर्धांगिनी या संतान त्याग से भगवान मिलते हैं? तो फिर क्यों भगवान श्री राम धनुष टांगे एक नारी की खोज में एक लंका की ओर निकले हैं? अरे कौन कहता है कि राजपाट त्याग से भगवान के दर्शन मिलते हैं? अरे कौन कहता है कि अरे राजपाट त्यागने से भगवान के दर्शन मिलते हैं? तो फिर क्यों मुरली बजाने वाला कृष्ण वृंदावन से द्वारका की ओर द्वारकाधीश बनने को निकला है? कर्म धर्म पर बाद में युद्ध करना, कर्म और धर्म पर बाद में युद्ध करना, पहले मानव धर्म पर विचार करो, बाद में धरना ये माला, ये साधु या सन्यासी वस्त्र, बाद में धरना ये माला, ये साधु या सन्यासी वस्त्र। ये मत भूलो श्री राम कृष्ण या महादेव, ये मत भूलो राम कृष्ण या महादेव, इनका भी घर पत्नी संतान थी। ज़रा इस पर तो विचार करो। ब्रह्म सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। ब्रह्म सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। इससे भागो मत, इसे स्वीकार करो। थामो उसका हाथ और खुद को इस भ्रम जगत से पार करो। और घोर अंधकार को देखकर डरो मत, घोर अंधकार को देखकर डरो मत, मेरा विश्वास करो वो ब्रह्म यहीं से जागेगा। जो सत्य है उसे स्वीकार करो, बिना सत्य को स्वीकारे इस भूल भुलैया संसार में ये माटी का शरीर कब तक भागेगा। और इतनी सी थी ये कविता। और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि ज़रा खोलो अपनी आँखें, ज़रा खोलो अपनी आँखें, इस अनंत अद्भुत रहस्यमय जगत को देखो। इसे बनाने वाले का कभी तो हाथ जोड़कर धन्यवाद करो। और कौन कहता है ये जीवन बहुत बड़ा है, और कौन कहता है ये जीवन बहुत बड़ा है? अरे ये, अगर ये सच है
तो कलम कापी लेकर कभी खुद इसका तुम हिसाब करो। तो इतनी सी थी ये कविता। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।